दर्शा रहा है जी टू मेक इट सस्टेनेबल एंड हेल्दी रियल एस्टेट मार्केट। ठीक है, तो डबल सेल्स भी आ जाएं तो उतना भी एपेटाइट है मार्केट के पास। निरंजन जी, आप हमें ये बताइए कि दोनों तरह की चीजें हैं। ज्यादातर लोग नेचुरली रेडी इन्वेंट्री खरीदना चाहेंगे क्योंकि आप जैसे ही पेमेंट करें और घर मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या। लेकिन हमने ये भी देखा कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स सेल्स को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए डेवलपर्स ने काफी अट्रैक्टिव प्राइजेस दी अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो क्या उस तरफ भी लोगों का रुझान है जहां पर उन्हें लगता है कि ठीक है 3-4 साल बाद मुझे घर मिल रहा है लेकिन ये अब वो कीमत मिल रही है जहां पर मैं अफोर्ड कर सकता हूं? विपिन जी, दो बातें कहना चाहता हूं। आप देखेंगे कि लियास फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट है फर्स्ट क्वार्टर 2021 में 109 मंथ्स की एवरेज इन्वेंट्री दिखा रही थी और आज की तारीख में 48 मंथ्स की इन्वेंट्री दिखा रही। तो हम देखें कि ये कोविड के समय में भी ओवरऑल देखें तो अब्सॉर्प्शन जो इन्वेंट्री की रही है वो बहुत बेहतरीन रही। और जैसे अभी पंकज जी ने बताया, काफी जो पोर्शन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, जो आपका प्रश्न है, उसमें जो ब्रांडेड कंपनीज हैं जहां उनकी रेपुटेशन है प्रोजेक्ट कंप्लीशन करने में, वो फाइनेंशियली साउंड है, उनके रिकॉर्ड सही है, तो और वो रेरा में भी काफी रजिस्टर्ड सही तरीके से कर रहे हैं और डिलीवरी दिख रहा है, तो वहां सेल्स है अंडर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। जहां उनको भरोसा नहीं आ रहा है, जो जहां उनको डाउट लग रहा है कि ये बिल्डर कंप्लीट कर लेंगे कि नहीं, उनके प्रोजेक्ट्स डिले ज्यादा हो गए हैं, तो सबके प्रोजेक्ट्स थोड़े तो डिले हमारे भी हुए हैं, लेकिन जो सब्सटैंशियल डिले हो गए हैं और जहां बिल्डरों के पास फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, वहां जरूर दिक्कत होती है अंडर कंस्ट्रक्शन सेल करने में। लेकिन आप ब्रांडेड कंपनीज देखिए, अभी जो लिस्टेड कंपनीज भी हैं उनके सब रिकॉर्ड आप देखेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफी उनका सेल अच्छा चल रहा है। तो ऐसे अक्रॉस द बोर्ड हम नहीं कह सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन सेल नहीं है और हम ये भी नहीं कह सकते कि ज्यादा है, लेकिन एवरेज सेल जरूर है। बाकी रही बात कंसेशंस देने की, वो तो है। जहां बिल्डरों के पास ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी है तो नेचुरली वो डील्स कर रहे हैं, और जहां अभी डील्स अभी स्टॉक कम हो गए हैं वहां हम प्राइस बढ़ा भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जहां डिमांड ज्यादा है और मार्केट उतना हमारे पास सप्लाई नहीं है, तो कुछ तो प्राइसेस हमने बढ़ाए भी हैं। ऑफ कोर्स कोई सब्सटैंशियल नहीं बढ़ा, लेकिन कुछ बढ़ने लायक लग रहा है मेरे अंदाज से। कॉस्ट ऑफ स्टील, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सब बढ़ गए हैं। मेरे अंदाज से अगले 6 महीने में नक्की आप देखेंगे कि कुछ प्राइस इंक्रीज होने वाली है ये सेगमेंट। राइट। तो पंकज जी, लगे हाथों, क्योंकि आपने भी प्राइसिंग की बात की थी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्या क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज है? और जैसा निरंजन जी कह रहे हैं कि अगले 2 क्वार्टर में हो सकता है कि देयर विल बी अ प्राइस राइज। Selected builders can increase, but overall market across जितनी भी इन्वेंट्री दिख रही है पूरे मार्केट के हिसाब से इन्वेंट्री ओवरहैंग्स बता रहा है कि बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि हमें और ज्यादा वेलोसिटी की जरूरत है एक सस्टेनेबल लेवल पे पहुंचने के लिए। और मैं ये भी इनकार नहीं करूंगा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है तो बिल्डर उसको भी पास करेगा, लेकिन हमारी जो आज की स्थिति है इन्वेंट्री ओवरहैंग देखते हुए, क्योंकि हमारे पास अगर 93% स्टॉक जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, हमारे पास ब्रांडेड और सक्षम डेवलपर जिनके पास अगर कैपेबिलिटीज है कैश फ्लोज की और एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड है, वो एक लिमिटेड है। ओवरऑल मार्केट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज ये सारी इन्वेंट्री 15,000 डेवलपर से आ रही है। वो 15,000 डेवलपर में छोटे मिड साइज के ब्रांडेड और लार्ज सब तरीके के बिल्डर हैं। सेलेक्टेड बिल्डर के पास शायद स्कोप है कि वो कुछ प्राइस बढ़ा दें, जिनके पास रेडी इन्वेंट्री है वो प्राइस बढ़ा दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अक्रॉस बोर्ड ये इतना स्कोप है। अगर होगा भी तो शायद इन्फ्लेशन के लेवल तक का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जो पहले हमने देखा है कि एक एक्सूरेंस साइकिल थी जहाँ पे सालाना 20%, 25% जो भाव बढ़ते थे, वैसा मुझे रिजीम आता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत एसेंशियल है कि सेल्स बढ़े।